हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन। मैथ बाय सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर दैट मीन्स वास्तविक संख्याएं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं लेक्चर पे बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आप ये तो देख के जान ही पाएंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट जो कि है वास्तविक संख्याएं, और जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर के बारे में। तो आज हम देखिए, अब बात है संख्याओं के बारे में, तो हम बहुत डिटेल से और बहुत बेसिक से हम इसका लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग पेशेंस, ठीक है, प्लीज़ कीप द पेशेंस एंड लेट्स लर्न। आप लोग धैर्य रख के इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही बेसिक से चैप्टर होगा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, डिजिट, संख्याएं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इंक्लूड इन द रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर इज कनेक्ट टू बी फ्रॉम द नेचुरल नहीं, नंबर सिस्टम, फ्रॉम द नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे नंबर सिस्टम जो है, ठीक है, क्या किस चीज़ के बारे में। और ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपका एसएससी में भी है, ठीक है, और सारे स्टेट एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के बारे में या रियल नंबर नहीं कहेंगे हम, नंबर सिस्टम जो है हमारा एक चैप्टर है, वो पूछा जाता है। ठीक है, उससे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यह है हमारा नंबर सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होते हैं, इसके रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं। जैसे हमारा हो गया प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, होल नंबर हो गया, और मतलब पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद फिर प्राइम नंबर हो गया, मतलब आभास संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया, सम हो गया, ठीक है, सम संख्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया, और कंपोजिट नंबर हो गया, संयुक्त संख्या हो गया, और उसके बाद और सारे नंबर हैं, जैसे हो गया, क्या कहते हैं इसको, 2-3 नंबर और हैं। ठीक है, अभी बताएंगे जैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसके अंतर्गत पहला जो है हमारा, जो कि पहला क्या है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे आज नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, अब नेचुरल नंबर मतलब इसका क्या होता है? प्राकृतिक। एक मिनट रुकिए दोस्तों, करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर तो अभी हम बताएंगे। उसके पहले मतलब वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर। देखिए परमीय संख्या, ठीक है, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का मतलब परमीय संख्या और अपरमीय संख्याओं का जो एक प्रकार से समझ लो कि क्या होता है, क्या कहें, ग्रुप्स। ठीक है, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का ग्रुप जो है हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परमीय संख्या क्या होती है पता है? दैट नंबर्स परमीय संख्या जो है वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में जो है लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सके। और अपरमीय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। उसी का जो एक ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक नहीं कहेंगे, सॉरी, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं या जो गिना जा सकता है। ठीक है, या जो नंबर 1 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि
प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है, ठीक है, जिसे गिना जा सकता है। ऐसे लिख सकते हैं आप कि नेचुरल नंबर आर, ठीक है, दैट नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर आर दैट नंबर which is काउंटेबल, ठीक है, नेचुरल नंबर आर दैट नंबर विच इज काउंटेबल, या इसे कह सकते हैं जिसे गिना जा सकता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे जा सके, ठीक है, जिसे गिना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर आर दैट नंबर व्हिच इज काउंटेबल, जिसे गिना जा सके, ठीक है, जो गिनने योग्य हो, जिसे गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर आर दैट नंबर व्हिच इज काउंटेबल, सीधी सीधी बात है, जिसे गिना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं दूसरे नंबर के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है होल नंबर, ठीक है। क्या होता है, होल नंबर। दूसरा क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बताते हैं आपको। होल नंबर होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताएंगे, हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। पूर्ण संख्या जो है, देखिए जो होल नंबर, ठीक है, होल नंबर आर दैट नंबर, ठीक है, होल नंबर आर दैट नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है इन which being the natural number, with 0, ठीक है। होल नंबर आर दैट नंबर इन व्हिच बीइंग द नेचुरल नंबर विद 0, ठीक है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या हो, शून्य भी हो। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या हो, शून्य भी हो, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या होता है, शून्य भी होता है,
प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य भी होता है, ठीक है। तो देखिए जो होल नंबर होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर आर दैट नंबर इन विच बीइंग द नेचुरल नंबर विद जीरो, ठीक है, जिसमें जो है जीरो के साथ साथ, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ, ठीक है, या जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या हो, जीरो भी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य भी होता है। अब जैसे आपको बताते हैं, जैसे में देखिए, अब हमने यही बताया ना पूर्ण संख्या में कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें जो है नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या होता है, शून्य। जैसे एक, अभी हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ना। और बस इसी प्राकृतिक संख्या के आगे आप जीरो रख दें तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। वही हमने बताया आपको कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य भी होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या ये हो गया 1 2 3, आपको हमने बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, मतलब एक प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या है, शून्य है, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य भी हो। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो फाइनली अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अगला नंबर, दूसरा नंबर के बारे में। अब देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा नंबर हमारा क्या है, इंटीजर। इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक। सही लिखा गया हिंदी में, पूर्णांक क्या कहते हैं इसको, देखिए इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है आपको बताते हैं, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जो पूर्णांक होता है उसमें, ठीक है, जो पूर्णांक होता है उसमें जो है नेचुरल नंबर, ठीक है, उसमें क्या, नेचुरल नंबर, उसमें नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और फिर होल नंबर, क्या, होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर मतलब, ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है बताते हैं, आपको बताया हमने कि पूर्णांक वह होता है, वह संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या होता है, पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब नेगेटिव नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमने बताया कि पूर्णांक जो है वह संख्या है जिसमें नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या हो, ऋणात्मक संख्याएं हों, उसे क्या कहेंगे हम, इंटीजर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताएंगे आपको धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर को क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए
जैसे में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके जैसे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ मिडिल में हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इधर 1 4 5, ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड 5 एंड माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक हमने बताया, पूर्णांक जो है वह संख्या होती है जिसमें नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर होल नंबर मतलब 0 होल नंबर के साथ साथ क्या हो, ऋणात्मक संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आर दैट नंबर इन व्हिच इंक्लूड द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर विथ द नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो हमारा जो इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब नेगेटिव संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर होता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है, और 0 आए होल नंबर जो है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या होता है बेटा, नेगेटिव नंबर मतलब या ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो अब चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, जो है आगे बात करेंगे कुछ नए नंबर्स की, प्राइम नंबर, ठीक, आगे बात करेंगे प्राइम नंबर। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे हम बात करेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। आगे किसके बारे में बताएंगे आपको, प्राइम नंबर किसके बारे में आपको बताएंगे। आगे हम बात करेंगे जो है फोर्थ नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर भी बहुत सिंपल है, आप इसको समझ जाइएगा। देखिए प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या जो होता है वो प्राइम नंबर वह संख्या होती है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से कट जाए या तो क्या हो, खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कि जो है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित हो। सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और किससे विभाजित हो, और स्वयं से विभाजित हो। तो कई सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे हम, जैसे देखिए जैसे में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बेटा देखिए एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा बताते हैं, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। बाद में हम बताएंगे, चैप्टर शुरुआत करेंगे कि एक जो है अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखिए 2 हो गया, और अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 17 डॉट डॉट।
अब देखिए बेटा, हमने बताया प्राइम नंबर आभास संख्या। आभास संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो देखिए अब इसमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो देखिए 2 किससे डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होना चाहिए और क्या, स्वयं से मतलब जैसे 2 से 1 में करते हैं तो 2 1 2, 1 तो 1 कट गया किससे, सेल्फ से, ठीक है, स्वयं से कट गया, और एक किससे कटेगा, 1 से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 को काटते हैं 1 से, तो 1 2 2, मतलब 1 2 या 2, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो वही हमने बताया कि प्राइम नंबर आभास संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे या तो खुद से कटे, सेल्फ से कटे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ये हो गया क्या, प्राइम नंबर। तो चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे नंबर हैं, सबसे पहले किसका बात करें। तो देखिए अब इसके बाद प्राइम हो गया ना, अब प्राइम के बाद दोस्तों कंपोजिट की बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, संयुक्त संख्या। अब देखिए संयुक्त संख्या क्या होती है, ठीक है, संयुक्त संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है आपको बताते हैं। देखिए संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो क्या हो, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है। संयुक्त संख्या वह संख्या होती है, कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर, ठीक है। संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 2 या, ठीक है, 2 या, संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे में आप ले सकते हैं 4, ठीक है, और क्या हो सकता है 4 6 8 12, ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए 4 6 8 हो गया, 10 भी हो सकता है, ठीक है, 4 6 8 10 12, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं। तो अब देखिए बात करेंगे 4, ठीक है, तो 4 जो है हमारा, अब देखिए बताया हमने कि संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो देखिए एग्जाम्पल में 4 ले लेते हैं, क्या 4 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 दूनी 4, एक तो कट गया ना, 2 दूनी 4, 2 से हो गया, और दूसरा 1 से कट सकता है, ठीक है, 1 चौके 4, और 1 से किससे कट सकता है 4, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, और फिर 1 चौके 4, और 1 तो स्वयं से कर सकता है, ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 1 4। तो वही हमने बताया संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो ये हो गया हमारा क्या, संयुक्त संख्या, ये हो गया संयुक्त संख्या। नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त संख्या। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए सॉरी गलती हो गई एक चीज़ दोस्तों, ये देखिए जो हमारा संयुक्त संख्या होता है, ठीक है, संयुक्त संख्या जो होता है
वो 2 या 2 से अधिक नहीं, तो क्या होगा 3 या 3 से अधिक। ठीक है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा। किससे? 3 या 3 से अधिक। ठीक है, या तो 3 नंबर से डिवाइड होगा या तो 3 से अधिक होगा संयुक्त संख्या। थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो संयुक्त संख्या क्या होगी? संयुक्त संख्या हमारा 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 नंबर से डिवाइड होगा या तो 3 से अधिक। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम 8 ले लें, 12 ले लेते हैं। अब देखिए 12 एक तो किससे डिवाइड होगा? 2 छक 12, 2 से डिवाइड हो गया, और एक किससे? 6 से डिवाइड होगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और किससे होगा? एक तो क्या होगा 12 जो है 12 से डिवाइड होगा, 12 एकम 12, और एक तो 12 डिवाइड किससे होगा? 1 से। ठीक है, एक बरहिया में 12। तो वही हमने बताया दोस्तों कि जो है संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 3 या 3 से अधिक संख्या में डिवाइड हो। जैसे 2 छक 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, एक बरहिया में 12 हो गया। ठीक है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा कौन सा नंबर? संयुक्त संख्या। उसमें 2 कह दिया था, सॉरी उसके लिए दोस्तों, गलती हो गया। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जो है हमारा क्या है, छठा नंबर हमारा क्या है? इवन नंबर। ठीक है, क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सम संख्या। ये तो सबको मालूम होगा। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या क्या है? देखिए सम संख्या वह संख्या होती है, ठीक है, जो सम संख्या वह संख्या होती है जो सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर। ठीक है, इवन नंबर सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल क्या हो? शून्य प्राप्त हो। जिसमें 2 से भाग देने पर क्या हो? शेषफल जो है हमारा शून्य प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में हो गया हमारा क्या? 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 2 4 6, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए जिसमें 2 से भाग देने पर क्या हो? शेषफल शून्य प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे बेटा मान लो हम 2 में भाग देते हैं। ठीक है, किसमें? जिसमें 2 से भाग देने पर, अगर 2 में भाग दीजिए तो 2 एकम 2। अब देखिए हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ? शून्य नहीं प्राप्त हुआ। 2 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। और जैसे दूसरा नंबर लीजिए, इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल क्या होगा? 2 दूनी 4। शेषफल हमेशा बेटा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, शून्य आएगा। इवन नंबर सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या हो? शून्य प्राप्त हो। दैट इज नोन एज इवन नंबर, सम संख्या कहलाती है। तो चलिए आगे बात करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो है ऑड नंबर के बारे में। किसके बारे में? ऑड नंबर। आगे हम बात करेंगे नंबर 7, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब देखिए दोस्तों, विषम संख्या जो होता है ऑड नंबर, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या हो? 1 प्राप्त हो। ठीक है, जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त, शून्य नहीं होगा दोस्तों, शेषफल हमेशा क्या हो? 1 प्राप्त हो। तो देखिए ऑड नंबर जो विषम संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। जैसे में आप नंबर जान सकते हैं, जैसे क्या क्या हो गया दोस्तों, ऑड नंबर में क्या क्या आएगा। ठीक है, जैसे ऑड नंबर हमारा 2 से भाग देंगे, शेषफल हमेशा क्या हो? 1 प्राप्त हो। जैसे 3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 3 हो गया, और 3 हमारा हो गया, और फिर क्या हो गया? 5 हो गया, और फिर क्या हो गया? विषम संख्या में 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया,
और फिर 7 भी हो गया, उसके बाद फिर 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा दोस्तों, फिर 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। तो ये है हमारा विषम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या हो, 1 प्राप्त हो। अभी देखिए 3 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 2 एकम 2। शेषफल हमेशा इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, ध्यान देना। 8 नंबर विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या हो, 1 प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए 5 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। शेषफल हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, ठीक है। जो यहाँ डॉट कर देते हैं, जो हमारा ऑड नंबर है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या हो, 1 प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे या विषम संख्या कहेंगे। तो आगे चलिए हम बात करते हैं अब आगे हम बात करेंगे 8वां है ना, आगे क्या है हमारा, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या, अब देखिए परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्या हो गया हमारा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, थोड़ा तेज़ में पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारा हो गया 3/7, ठीक है, यह हो गया 5/4, ठीक है। तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और अपरमेय संख्या 9वां है, 9वां है क्या, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। जिसे अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में आप जैसे लिख सकते हैं √5, √3, ठीक है, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यही हमारा क्या है, यह हो गया परमेय संख्या, यह हो गया अपरमेय संख्या। तो दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।